रेलवे एएलपी भर्ती 2024 में एएलपी भर्ती में कोर्ट केस हो गया है। कोर्ट केस को फिल कर दिया गया है। कोर्ट केस यहाँ पर हो चुकी है। रिवाइज रिजल्ट क्या कोर्ट केस होने के बाद जारी हो सकता है? डीवी मेडिकल पर भी क्या स्टे लगेगा और क्यों कोर्ट केस हुआ है? आरआरबी का क्या नोटिस है, क्या जवाब है, पूरा इसमें आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, एएलपी भर्ती का रिजल्ट आने के बाद से लगातार विरोध बढ़ा है और बढ़ने के बाद रेलवे को भी ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है और उसके बाद अब जो है यहाँ पर बच्चों ने कोर्ट में केस कर दिया है। कोर्ट में केस हो चुका है, कोर्ट में केस फाइल हो चुका है। पूरा डिटेल आपको देंगे कि किसके किसके अगेंस्ट हुआ है। साइको सेल के अगेंस्ट हुआ है, आरडीएसओ के अगेंस्ट हुआ है, रेलवे मिनिस्ट्री के अगेंस्ट है। काफ़ी सारी बोर्ड पर ये केस करा गया है। एएलपी भर्ती के लिए ही स्पेशल केस हुआ है जिसमें एएलपी को लेकर ये सुनवाई किया जाएगा। तो चलिए, क्या डिटेल है पूरा आपको डिटेल में जानकारी समझाएंगे। उससे पहले आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों तक, अपने सभी ग्रुप्स में, और जो भी चैनल पर पहला बार आए हैं तो सभी सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देंगे। तो अभी जो है देखो, आपका यहाँ पर रिजल्ट निकला था 1 अक्टूबर को, ठीक है। 1 अक्टूबर को रिजल्ट आने के बाद से आज लगभग 15 दिन बीत चुका है और इस बीच बहुत सारी चीज़ें हुई, इस बीच बहुत सारी नई नई चीज़ें हुई हैं जिसमें रेलवे को काफ़ी ज़्यादा मेल भेजे गए और भी अपडेट भेजे गए। तो रेलवे ने एक लेटर भी निकाला, पर उस लेटर में भी कोई खास जवाब नहीं था नोटिस में। तो अब यहाँ पर कोर्ट केस हो चुका है। कोर्ट केस का क्या डिटेल है वो आपको दिखाते हैं यहाँ पे। हाँ जी, तो अगर कोर्ट केस डिटेल की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कोर्ट केस का डायरी नंबर ये लिखा हुआ है, राजू सिंह एंड अदर वर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड अदर। फिलिंग डेट क्या है देखो यहाँ पर 13 अक्टूबर 2025 को यह जो है केस करा गया है। 13 अक्टूबर को केस हुआ है। आज आपका क्या आया, 16 अक्टूबर है, 3 दिन पहले। लोकेशन दिल्ली में केस हुई है। केस नंबर ये रहा और अभी स्टेटस क्या है, तो स्टेटस इसका पेंडिंग बता रहा है, ठीक है। आगे यहाँ पे देख सकते हो कि नोटिफिकेशन डेट अभी नहीं जारी हुई है। प्रेजेंट और नेक्स्ट लिस्ट ऑन, ठीक है। नॉट लिस्टिंग डेट, नेक्स्ट लिस्टिंग डेट नॉट फिक्स। अभी 1-2 दिन के अंदर ये जो केस है उसको लिस्टिंग भी मिल जाएगा। अभी लिस्टिंग नहीं हुआ है लेकिन केस हो गया है, ठीक है। आगे क्या डिटेल है ये यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर आगे देखोगे तो आपको पता चलेगा। आगे है पिटिशनर एडवोकेट, कौन है, तो ये है श्रीकांत प्रसाद। फिर है रिस्पोंडेंट, कौन कौन रिस्पोंडेंट होगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अगेंस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के अगेंस्ट है। नॉर्दर्न रेलवे के अगेंस्ट है, नॉर्दर्न रेलवे। आरडीएसओ, ये देखो, ये मेन चीज़ तो ये आरडीएसओ ने ही गड़बड़ किया था। आरडीएसओ के जो साइको सेल के चीफ थे, जीके श्रीवास्तव, एनके श्रीवास्तव करके थे कोई, उन्होंने बोला भी था कि हम आपका रिव्यू कर रहे हैं, जो आप लोग शिफ्ट वाइज और ओवरऑल के लिए मांग कर रहे हैं उसको लेके लेटर का जवाब भी दिया था, आरटीआई में भी बताया था, पर कुछ हुआ नहीं। तो ये मेन तो ये आरडीएसओ साइको सेल वालों ने ही सारी की सारी कांड करके रखी हुई है। तो आरडीएसओ के अगेंस्ट केस है। फिर है साउथ वेस्टर्न रेलवे और रेलवे बोर्ड के अगेंस्ट। रिस्पोंडेंट का एड्रेस क्या है, तो रेल भवन, रायसाना हिल्स, न्यू दिल्ली, ये यहाँ पर इनका पिन कोड है। तो पूरा का पूरा रेलवे को घसीट लिया है। केवल एक रेलवे को ही नहीं घसीटा है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को तो घसीटा ही, साथ में सारे आरआरबी जो इससे भी इन बच्चों का जुड़ाव होगा, इनके आसपास कौन, सभी को घसीट लिए गए हैं। और साथ में आरडीएसओ साइको सेल जो यहाँ पर रेडी करता है, आपका जो जवाब बनाकर भेजता है, जो आपका यहाँ पर बनाया था, जो आपका सीबीएटी का रिजल्ट बनाया था, जो साइको टेस्ट करवाता है, उसका आरडीएसओ चीफ से ही यहाँ पर जो है जवाब मांग लिया गया है, ठीक है। आगे देख सकते हो ये सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट है, ग्रुप सी के अंतर्गत आती है। रिस्पोंडेंट के एडवोकेट के अभी फाइनल नहीं है। कोर्ट फीस 60 रुपये, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। और भी क्या है, तो डायरी नंबर ये रहा, केस नंबर ये रहा। सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर है जो अभी ज्वाइनिंग टुगेदर अभी पेंडिंग है, ठीक है। अभी मैटर पेंडिंग है। अभी इस पर लिस्टिंग हुई है, अभी लिस्टिंग केस हुआ है। केस होने के बाद देखो कोर्ट में केस लिस्टिंग होता है, तो वो लिस्टिंग का काम बहुत जल्द जो है आपका पूरा होगा और बहुत जल्द यहाँ पर जो है आपको आगे के अपडेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी रेलवे का देखा था आप सभी ने यहाँ पे, रेलवे ने ये वाला नोटिस भी निकाला था जिसमें इन्होंने बताया था कि FAQ ऑन CBAT फॉर द पोस्ट ऑफ ALP, कि हमने कैसे बनाया, क्या किया, इसको रेलवे ने समझाया था। 10 अक्टूबर को यहाँ पर जारी किया है, पर इससे कोई मतलब नहीं निकला था। बच्चे बोल क्या रहे थे, ये लोग कर क्या रहे थे, बहुत सारी देखो दिक्कतें हैं। और उन दिक्कतों में जो सबसे बड़ा दिक्कत है वो ये है कि इन्होंने ओवरऑल बना दिया, जिसमें 31 अगस्त वालों को साफ साफ एडवांटेज होता हुआ दिखा और 15 जुलाई वालों को सबसे बड़ा नुकसान होता हुआ दिखा। ये इनको सबसे पहले नहीं करना चाहिए था।
इनको जो है शिफ्ट वाइज करना चाहिए था। 31 अगस्त को अलग कर देते, 15 जुलाई वालों को अलग कर देते तो काफ़ी बेहतरीन होता। काफ़ी मार्क्स में अंतर है इन सभी में। सबसे बड़ा गलती तो पहले यही है। फिर दूसरा है कि इन्होंने आंसर की नहीं दिया है, आंसर की दे के बताना चाहिए कि कितना नंबर किसका आ रहा है। फिर उसके बाद और भी डिटेल सारी चीज़ें जारी करनी चाहिए, पर इन्होंने की नहीं है, तो बहुत सारी कमियां हैं। बहुत जल्द रेलवे इस पर जवाब देगी क्योंकि केस अब हो चुका है और बहुत जल्द आपको अपडेट देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि क्या इस पर स्टे लग जाएगा, तो स्टे लगने का देखो बात अभी तक नहीं आया है, ठीक है। अभी तो कोर्ट में इसको लिस्टिंग ही किया गया है, तो जब लिस्टिंग कंप्लीट होगा तब आगे जाके बात बढ़ेगी, तब अभी स्टे का पर जब कोर्ट ऑर्डर देगा तभी कुछ होगा। बाकी अभी डीवी मेडिकल जिस हिसाब से चल रहा है, डीवी और मेडिकल उसी हिसाब से चलता रहेगा। अब बात आती है कि क्या रिवाइज रिजल्ट आएगा, तो रिवाइज रिजल्ट आएगा या नहीं ये कोर्ट के जजमेंट पर ही डिपेंड करेगा। अगर कोर्ट का जजमेंट बच्चों के फेवर में होता है तो रिवाइज रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब एक और बात आती है कि यहाँ पर जो है सेकेंड डिवी ये सब पर कोई दिक्कत आएगी, तो बिल्कुल नहीं। सेकेंड डिवी थर्ड डिवी वो तो जब आनी है तो आएगी ही, जैसे जैसे उनका बच्चा कम पड़ेगा। लेकिन अभी जो है रिवाइज रिजल्ट का बात कोर्ट ही फाइनल करेगी कि उनको रिवाइज रिजल्ट देना है या नहीं देना है, ठीक है। तो अभी सारा चीज़ कोर्ट पर डिपेंडेंट है कि कोर्ट क्या करती है। कोर्ट का डिसीजन पर ही सारा चीज़ अब मैटर करेगा। लेकिन यहाँ पर रेलवे को जवाब देना होगा, जो बच्चे जवाब मांग रहे हैं उसके लिए 13 अक्टूबर को आपका केस अब हो चुका है। तो चलिए आपसे जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों तक, सारे लोग लाइक कर लेंगे और जो भी चैनल पर पहला बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके सारे लोग बेल आइकन को ऑल पर तुरंत सेट कर देंगे।